जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो कि प्रत्येक संडे को सवेरे 10 बजे हमारे YouTube चैनल स्टडी विद केपी में हम लोग लेकर के आते हैं आपके लिए। उसका 8वां क्रम का टेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले हम आपके लिए इससे संबंधित 60 टेस्ट वीडियो ला चुके हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड किया है। आप लोग वहां से जाकर के इन सभी टेस्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो यहाँ पे PDF यूज़ किए हैं, उसको आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क में आपको हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो इससे जुड़िए आप लोग और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आज का, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है आपका 42, 43, 45, 48। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 42। तो छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, 42 प्रकार की जनजातियां आपके छत्तीसगढ़ में यहाँ पे निवास करती हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पंडो किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है आपका मुंडा, आर्य, द्रविड़, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी आर्य भाषा परिवार। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजाति हैं उनको भाषा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार एवं द्रविड़ भाषा परिवार। तो आपका जो पंडो है वो आपके आर्य भाषा परिवार में आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधान जनजाति का निवास स्थल है। ऑप्शन दिया गया है बिलासपुर कवर्धा, सरगुजा जसपुर, बस्तर कवर्धा, बिलासपुर रायपुर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर कवर्धा। तो प्रधान जनजाति का जो निवास स्थल है वो मुख्यतः कहाँ है? बिलासपुर और कवर्धा क्षेत्र में है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे जसपुर, धर्मजगढ़, रायगढ़, मुंगेली। 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी धर्मजगढ़। यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना यह है कि यहाँ पे जो है विकास प्रकोष्ठ बोला है, तो विकास प्रकोष्ठ का मुख्यालय धर्मजगढ़ है। लेकिन यहीं पे यदि अभिकरण रहता, ठीक है, बैगा और बिरहोर का अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है बोलता, तो उस केस में इसका आंसर हो जाता आपका बिलासपुर। तो इसका आंसर होता उस केस में बिलासपुर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति में विधवा विवाह को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका अरुतो, खड़ौनी, पारिंगधन, पाटो। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी खड़ौनी। तो बैगा जनजाति में विधवा विवाह को क्या बोला जाता है जी? खड़ौनी विवाह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन है आपका श्री KM अग्रवाल, श्री WS असांग, विद्याचरण शुक्ल, श्री मोहन शुक्ल। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी श्री WA शशांक जी। ये आपके छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका जो है पिछले वर्ष 2023 में देहांत हो गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहे जाते हैं। ऑप्शन दिया है यहाँ पे गोपाल मिश्र, हनुमान सिंह, ठाकुर प्यारेलाल, हीरालाल काव्योपाध्याय। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हीरालाल काव्योपाध्याय जी। इनको जो है छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका कोरबा, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सूरजपुर। तो सूरजपुर में आपका तमोर पिंगला अभ्यारण्य स्थित है और यह है आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 608 किलोमीटर स्क्वायर। किस जिले में हो तो आप लोग जान गए, सूरजपुर में है। बलरामपुर में आपका कौन सा है? तो सेमरसोत है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कड़प्पा सेल समूह का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन यहाँ पे दिया है 17%, 20 से 25%, 25 से 30%, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 25 से 30%। तो कड़प्पा सेल समूह का जो प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में वो कितना है? 20 से 30% है। और यहीं यदि आपको बोलता गुणवाना का, तो गुणवाना का आपका कितना है? 17%। और आपका आर्कियन का जो है सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ में विस्तार। ठीक है, आर्कियन सेल समूह का ये कितना है? 50 से 55%। तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हसदोमान बेसिन का विस्तार किन किन जिलों में है? ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन है कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़,
दूसरा ऑप्शन है कोरबा बिलासपुर सरगुजा। तीसरा ऑप्शन है कोरबा रायगढ़ शक्ति। चौथा ऑप्शन है रायगढ़ जांजगीर चांपा रायपुर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कोरबा जांजगीर चांपा रायगढ़। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि शक्ति में जो है इसका विस्तार नहीं है, तो शक्ति जब भी ऑप्शन में आएगा इसको आप लोग कट करके आएंगे। इसका आंसर क्या होगा? कोरबा जांजगीर चांपा एवं रायगढ़। अगला क्वेश्चन है राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है आपका 1210 मीटर, 1225 मीटर, 1176 मीटर, 1276 मीटर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1225 मीटर। अब गौरलाटा चोटी दिया है यहाँ पे, तो ये किस जिले में है? तो ये आपके बलरामपुर जिले में। कौन से पार्ट में है? तो सामरी पार्ट में। तो इसको आपको याद रखना है। और हाँ, हम लोग जो है प्रत्येक गुरुवार को, कब? गुरुवार को सवेरे 10 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए छत्तीसगढ़ पोर्शन का स्पेसिफिक जो है 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर के आते हैं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल, इतिहास, जनजाति, आर्थिक सर्वेक्षण एवं करेंट अफेयर इन सब से संबंधित क्वेश्चन रहता है। इससे आपका जो है छत्तीसगढ़ का पूर्ण रूप से तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा प्रत्येक गुरुवार को सवेरे 10 बजे। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले सदस्य थे। ऑप्शन दिया है, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा लंबा है, 5 सेकंड ले लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए सीएम ठक्कर, रामदयाल तिवारी, माधवराव सप्रे एवं वामन राव लाखे जी। तो इन्होंने जो है बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से भाग लिया था। बंबई अधिवेशन हुआ कब था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें कहा गया था कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे आप लोग कांग्रेस का प्रचार करेंगे और इसके बारे में सभी को जागरूक करेंगे। राजनीतिक, सबके अंदर में राजनीतिक जो है वो विचार को आप लोग प्रचार करेंगे करके। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के स्थापनाकर्ता हैं। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सुंदरलाल शर्मा, सीएम ठक्कर, दादा भाई नौरोजी, रासबिहारी बोस। 2 सेकंड है आपके पास। और हाँ, आप लोग जो है लास्ट में बताइएगा कि टोटल आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। 50 क्वेश्चन है यहाँ पे, आपने कितना सही किया कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सीएम ठक्कर जी। तो सीएम ठक्कर जी ने छत्तीसगढ़ में, कहाँ? रायपुर में छत्तीसगढ़ का जो कांग्रेस है उसका स्थापना किया। सीएम ठक्कर जी ने कब किया? तो 1906 में किया। और इस रायपुर में जो कांग्रेस का क्या हुआ, स्थापना हुआ, उसमें पहले जो सदस्य थे जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की वो कौन थे? छत्तीसगढ़ से सुंदरलाल शर्मा जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंडेल नहर सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है आपका 22 जुलाई 1920, 24 जुलाई 1920, 28 जुलाई 1920, 20 जुलाई 1920। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1920। तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो है 22 जुलाई 1920 को स्टार्ट में हुआ था। और कंडेल नहर कहाँ है आपका? तो धमतरी जिले में है। चलिए इतना आपको यहाँ पे जानना है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि का त्याग करने वाले नेता थे। ऑप्शन है आपका वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी थेकर जी, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी हैं जो दिए गए हैं यहाँ पे, इन्होंने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था। और एक है कौन? सेठ गोपी किशन जी। तो गोपी किशन जी ने भी क्या किया था? राय साहब की उपाधि का त्याग किया था। और यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि राय बहादुर और राय साहब। तो राय साहब में 4 लोग थे और राय बहादुर की उपाधि किसने की थी जी? त्याग। तो राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था आपका नागेंद्र नाथ डे जी ने। तो नागेंद्र नाथ डे ने आपका राय बहादुर का उपाधि त्याग किया था और इन्होंने राय साहब का। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है आपका 20 अगस्त 1930, 22 अगस्त 1930, 24 अगस्त 1930, 2 सितंबर 1930। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 22 अगस्त 1930। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह है वो 22 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 1930 में। अगला क्वेश्चन है खरीफ वर्ष 2023-24 में राज्य के लगभग कितने किसानों से धान की खरीदी की गई है? ऑप्शन दिया गया है 23.41 लाख, 24.72 लाख, 2,478 लाख, 25.23 लाख। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 24.72 लाख। तो इतने किसानों से जो कि पंजीकृत थे उनसे 2023-24 में धान की खरीदी की गई है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रचलित भाव पर वृद्धि प्रतिशत कितना है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 6.15%, 6.13%, 7.13%, 7.7%। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 7.13%। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो प्रचलित भाव पर जो वृद्धि दर प्रतिशत है वो कितना है? 7.13% है। अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नौकर की कमीज किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, विमल मित्र, हरि ठाकुर, विनोद कुमार शुक्ल, पालेश्वर शर्मा। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल जी। और विनोद कुमार शुक्ल जी ने नौकर की कमीज की रचना की है और इनको जो है 2023 में एक पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। तो उसको आपको बताना है कि कौन सा अवार्ड इनको मिला है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 17वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ के किस सांसद की उपस्थिति 100% रही? ऑप्शन है आपका, श्री मोहन मंडावी, सुश्री सरोज पांडे, श्री विजय बघेल, श्री दीपक बैज। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री मोहन मंडावी जी। इनका जो है 17वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ की उपस्थिति जो है इस सांसद की जो है 100% रहा है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मिशन बी योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, मानव हाथी द्वंद्व रोकना, मानव कुत्ता द्वंद्व रोकना, युवाओं का स्वरोजगार सृजन, ग्रामीण महिला साक्षरता। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मानव हाथी द्वंद्व रोकना। यह है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन। इसके बारे में आप लोग 2 लाइन देख लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि हाथी मानव द्वंद्व को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मानी हाथों द्वंद्व को रोकने के लिए मिशन बी योजना, जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाएगा, का विस्तार 7 जिलों में किया जाएगा। तो ये था मिशन बी योजना के बारे में 2 लाइन। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जिसे बोला जाता है भिलाई का जो है उसका लोकार्पण किस तिथि को किया गया? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 14 फरवरी 2014, 16 फरवरी 2024, 18 फरवरी 2024, 20 फरवरी 2024। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 20 फरवरी 2024। इस तिथि को जो है IIT भिलाई का लोकार्पण किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे दिया है, इसका जो वर्चुअल लोकार्पण है वो कब किया गया? 24 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छत्तीसगढ़ के किस मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा सेवाओं के लिए ड्रोन सहायता का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पे, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज, रायपुर मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज। और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ से क्या किया गया, ब्लड सैंपल और कुछ रिपोर्ट को लगभग 40 किलोमीटर दूरी तक ड्रोन की सहायता से भेजा गया, जो कि सफल रहा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है कि यहाँ से स्टार्ट किया गया है करके, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से। इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि देश के 25 मेडिकल कॉलेजों में से अंबिकापुर चिकित्सा महाविद्यालय को स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा, PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में PM श्री योजना का शुभारंभ किस तिथि से किया गया है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, 17 फरवरी 2024, 18 फरवरी 2024, 19 फरवरी 2024, 20 फरवरी 2024। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 19 फरवरी 2024। इस तिथि से आपका PM श्री योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया है। इसके तहत आपके छत्तीसगढ़ के 211 स्कूल जो हैं चयनित किए गए हैं और इनको जो है विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो उसके बारे में यहाँ पे मैं दिया हूँ, उसको आप लोग PDF में डाउनलोड करके अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन दिया है आपका, हल्बा, गोंड, बैगा, भद्रा। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोंड। तो गोंड जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है आपका, वैशाली, राजगृह, सारनाथ, पावापुरी। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा
वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। तो सारनाथ में बुद्ध जी ने अपना क्या किया था, पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन है आपका सातवाहन, कुषाण, कर्ण, गुप्त। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कण्व। तो शुंग वंश के बाद भारत में कण्व वंश ने राज किया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त प्रथम। तो इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका एडम स्मिथ, चाणक्य, कार्ल मार्क्स, मैक्स मूलर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि चाणक्य इसका आंसर है, लेकिन इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। यहाँ पे जनक दिया गया है। यदि यहीं पे जनक की जगह में आपका अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बोलता, तो उस केस में आपका क्या हो जाता, लेखक में चाणक्य इसका आंसर होता। लेकिन इस क्वेश्चन में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज अधिकारी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? ऑप्शन है यहाँ पे कर्नल स्मिथ, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, जॉन साइमन। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नल स्मिथ। ये जो है अंग्रेज अधिकारी हैं जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि पहला था उससे संबंधित हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए डच लोग इंडोनेशियाई द्वीप समूह में कपास के टुकड़ों का विनिमय करना चाहते थे? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, तंबाकू, चावल, काली मिर्च और मसाले, रेशम। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी काली मिर्च एवं मसाले। तो इनके लिए जो है डच लोग इंडोनेशियाई द्वीप समूह से कपास के टुकड़ों का विनिमय करना चाहते थे। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन दिया गया है। अब आप लोग सबसे पहले समझिए अक्षांशीय। तो अक्षांशीय जो ऐसा वाला रहता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला। यदि आप लोग ग्लोब पकड़ेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो आपका क्या है, अक्षांशीय है। और जो ऐसा वर्टिकल रहता है वो आपका क्या है, वो है आपका देशांतर। तो ये अक्षांशीय विस्तार पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपका सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडीला दर्रा स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे सांगपो, सागरमाथा, नागटीबा, तेगा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सागरमाथा। तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में किसे, माउंट एवरेस्ट को। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल निकासी का विक्षिप्त पैटर्न भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? अब विक्षिप्त पैटर्न कुछ ऐसा रहता है, आपको मैं बता दूं कि ऐसा इधर से आया, यहाँ पे बीच में झील पड़ा ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे आया, इधर से कुछ आया, ये झील पड़ा, यहाँ से ऐसे ये झील पड़ा, यहाँ से आया ये मिल गया, ऐसे करके कुछ ये ऐसा रहता है आपका क्या, विक्षिप्त पैटर्न। ठीक है, ये अलग अलग नदियाँ हैं सब। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन आप लोग देखिए, 2 सेकंड है आपके पास। तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी काराकोरम की घाटियाँ। तो काराकोरम की घाटियाँ जो हैं वो आपके कहाँ हैं, उत्तर भारत में। तो यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाता है, ये विक्षिप्त पैटर्न पाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं? ऑप्शन है यहाँ पे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। अब इसमें से छांटना है आपको ऑप्शन, ठीक है, कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नदी है उसको। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। देखिए
अंतर्राष्ट्रीय नदी से आप लोग क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नदी उस नदी को बोला जाता है जो एक देश से होकर के दूसरे देश से होकर के तीसरे देश ऐसे करके प्रवाहित होता है। तो आप लोग सिंधु को देखेंगे तो ये चीन से स्टार्ट होता है, फिर भारत में आता है, भारत के बाद पाकिस्तान में। गंगा को देखेंगे तो गंगा नदी आपका भारत, भारत के बाद बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र को देखेंगे तो चीन से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद कहाँ आता है? भारत में आता है, भारत के बाद बांग्लादेश जाता है। तो गोदावरी जो है वो आपका क्या है? भारत में ही प्रवाहित होता है। इसलिए इसमें जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों आपकी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने समय तक प्रैक्टिस करना चाहिए? ऑप्शन है आपका 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो प्रैक्टिस है वो कितना करना पड़ेगा आपको किसी उच्च न्यायालय में? 10 वर्ष। ठीक है, लेकिन आपको जो है 5 वर्ष, यदि आप लोग वहाँ पे क्या है? मुख्य न्यायाधीश है किसी उच्च न्यायालय में, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? मात्र 5 वर्ष लगेगा, मुख्य न्यायाधीश रहेंगे तो। लेकिन वहाँ पे केवल आप लोग अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिस की कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 10 वर्ष का वहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन है यहाँ पे 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 37 वर्ष। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है आपका 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत में संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, सीधे लोगों को, विधायिका को, न्यायपालिका को, उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विधायिका को। तो संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? तो विधायिका के प्रति। अब अगला देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया? ऑप्शन है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत आपका जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है आपका 95वां, 96वां, 97वां, 98वां। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत जो है आप लोग सहकारी समितियां बना सकते हैं। और सहकारी समितियों के बारे में आपका मौलिक अधिकार में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। और उसी को यदि आपका पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये आपका 43 बी में दिया गया है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व में, और मौलिक अधिकार में आपका 19 में। चलिए तो अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है आपका यूएई, डेनमार्क, रूस, अमेरिका। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। तो यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में आपका डेनमार्क जो है शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में एफआईएच पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है आपका भारत, भूटान, नीदरलैंड, जापान। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। तो एफआईएच मतलब कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। ठीक है, तो पुरुष विश्व रैंकिंग में इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? नीदरलैंड शीर्ष पर रहा है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका मंजुला रामास्वामी, आरती नारायण भदौरिया, दीपा मेहता, मेघना अहलावत। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मंजुला रामास्वामी। इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएए लागू न करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? अब एनसीएससी का आपको फुल फॉर्म मैं बता दूं, यहाँ पे क्या होगा, एनसीएससी का फुल फॉर्म नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। तो इसका जो है कार्यभार किसने संभाला है अध्यक्ष का, वो आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे आशा लकड़ा, किशोर मकवाना, अनुराग ठाकुर, अमित देसाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, किशोर मकवाना जी। ये जो है एनसीएससी के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। अगला है क्वेश्चन आपका, हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन है आपका राजस्थान, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। तो ओडिशा में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? आप में से बहुतों ने कहा था कि कंप्यूटर भी रहता करके, इसलिए हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन भी यहाँ पे मर्ज किए हैं। ऑप्शन है आपका MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेस, नोटपैड। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, MS एक्सेस। तो डेटाबेस संबंधित जो भी आपका यहाँ पे है दिया गया उसमें से है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, MS एक्सेस। अब अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? ऑप्शन है आपका होस्ट, वेबसाइट का नाम, प्रोटोकॉल, टॉप लेवल डोमेन। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोकॉल। तो HTTP का फुल फॉर्म ही होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल तो इसके नाम में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? ऑप्शन है आपका फेसबुक, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, जीमेल। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जीमेल, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के हमारे टोटल 50 क्वेश्चन। यदि आपको आज का प्रश्न जो है यहाँ पे हम लोग लेके आए, वो प्रश्न आपको यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिलता रहे।